पीड़ित, एक अपराध करने वाला। जो पीड़ित होता है वो चाहता है जल्दी उसको न्याय मिल जाए, अपराध करने वाला चाहता है मुकदमा लंबा चले। भारत का न्यायिक सिस्टम अपराध करने वाले के साथ खड़ा है। बलात्कारी चाहता है उसका मुकदमा 30 साल चले और मुकदमा 30 साल चलता है। भू माफिया चाहता है कि गरीब की जमीन पे कब्जा कर ले, उसका मुकदमा 50 साल चले और आज की डेट में मुकदमा 50 साल चल रहा है। इसका मतलब वर्तमान न्यायिक सिस्टम बलात्कारी के पक्ष में है, भू माफिया के पक्ष में है, ड्रग स्मगलर के पक्ष में है, ह्यूमन ट्रैफिकर के पक्ष में है, नक्सलियों के पक्ष में है, माओवादियों के पक्ष में है, जो लोग देश विरोधी काम कर रहे हैं उनके पक्ष में है। 40 साल 50 साल के बाद किसी व्यक्ति ने मिलावट करके लोगों का स्वास्थ्य खराब कर दिया, उसको 50 साल के बाद सजा हो रही है। इस बीच उसने कम से कम पता नहीं कितने लोगों का और भी कर दिया। तो ये जो जस्टिस सिस्टम होता है दवा की तरीके काम करता है। जैसे दवा अच्छी होती है बीमारी तुरंत ठीक हो जाती है, अगर दवा घटिया होती है तो बीमारी बढ़ जाती है। दवा खाने के बाद शरीर एज इट इज नहीं रहता, या तो बीमारी ठीक होती है या तो बीमारी बढ़ती है। अगर कोई आदमी एक गांव में किसी के साथ कुछ गलत कर दे, उसको 6 महीने के अंदर सजा हो जाए, साल भर के अंदर हो जाए, दूसरा अपराध वहां नहीं होगा। लेकिन अगर उस व्यक्ति को पनिशमेंट नहीं मिला तो स्वाभाविक सी बात है उसने उसको और मोटिवेट कर दिया। कहते नहीं ऐसे बुखार है, तुरंत 2 गोली खाइए बुखार ठीक हो गया, लेकिन अगर आपने दवा नहीं खाई या गलत दवा खा लिया तो टाइफाइड होगा या निमोनिया होगा। दुर्भाग्यवश ये हमारा जस्टिस सिस्टम यही कर रहा है। आज की डेट में जितनी समस्याएं हैं, चाहे वो घूसखोरी है, जमाखोरी है, मिलावटखोरी है, कालाबाजारी है, नशा तस्करी है, मानव तस्करी है, सोना तस्करी है, ड्रग स्मगलिंग है, या नक्सलवाद है, या माओवाद है, या कट्टरवाद है, जो भी समस्याएं हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हमारा जस्टिस सिस्टम उसको टैकल नहीं कर पा रहा है, उसको पकड़ नहीं पा रहा है, और इसीलिए भारत में अराजकता है। मैं तो इतने जानता हूं, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। हम हर चीज के लिए बाहर से चीजें खरीदते हैं, तो हम ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि आखिर चाइना का जस्टिस सिस्टम कैसा है, सिंगापुर का कैसा है, कनाडा का कैसा है, फ्रांस का कैसा है और अमेरिका का कैसा है। हम क्यों नहीं बेस्ट प्रैक्टिसेस उनकी अडॉप्ट कर लेते। दुनिया के कई देशों ने नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दिया। मेरी बहन दीपिका नारायण बैठी हुई है, ये लगातार फॉल्स केसेस के खिलाफ, इनको मैं देखता रहता हूं, एक्टिव रहती है। एक कानून बन जाए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग और कंप्लेन पे अंडरटेकिंग ले लिया जाए कि जो कुछ मैं शिकायत कर रहा हूं इसके लिए मैं अपना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कराने के लिए तैयार हूं, हजारों की संख्या में फेक केसेस खुद ही खत्म हो जाएंगे। आज की डेट में लोग जुडिशरी की लापरवाही के साथ साथ फर्जी केस से परेशान है।